अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पे रज़ा फाउंडेशन स्कूल मूसा लेन में एक तकरीब मुनक़िद की जा रही है जो कि सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन साउथ की जानिब से मुनक़िद की जा रही है और आज यौम आलमी दिन सिविल डिफेंस मुनक़िद किया जा रहा है। तो आइए सामीन हम आपको इस प्रोग्राम की कवरेज पूरी दिखाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दूंगा सिविल डिफेंस के वार्डन बिलाल सुमरो साहब वो आए नात मकबूल रसूल से सबके दिलों को मुनव्वर करें। मरू तेरे नबी के शहर में, मरू तेरे नबी के शहर में, रह सकूँ तेरी महर में। या अल्लाह मेरी कब्र बनाना मदीने में, मेरे आका से करना ना मुझको जुदा। हादिया नात की शहादत हासिल कर रहे बुलबुल मेहरान बिलाल सोमरो साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तेरे कदमों में जो गैर का मुँह क्या देखे, कौन नज़रों पे पले देख के तलवा तेरा। आका तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। जिरकिया काए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना। ये मेरे दोस्त शहीद फारूक कबीर के फर्जंद हैं। बेटा बैठो, मेरा बैठने का काम नहीं है। थोड़ा मैं तारुफ करा दूँ, आप लोगों के साथ अब यहाँ क्या काम है? फैसल कबीर साहब का तारुफ भी करा दूँगे। इनके वालिद मेरे दोस्त रहे और इनकी 5-6 स्कूल है, लेकिन स्काउट लीडर थे और 13 लोग ड्यूटी के दौरान शहीद हुए इनके वालिद और शहादत पाई है स्काउट ग्रुप के साथ। ये शहीद के फर्जंद हैं और हमारी मेमन कम्युनिटीज़ के हीरो हैं और मेरे साथ शाना बजना चलते रहे फारूक कबीर। आज इनके बेटे फैसल कबीर को मैं अजरक का तोहफा मैडम के हाथ से दिलाने के हुए उसकी शहादत भी है और उनकी खिदमत को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैडम फातिमा इनको अजरक का तोहफा पेश करेंगी। फैसल कबीर साहब स्टेज पर तशरीफ ले आए।
आजमल मैडम साहब आपको ऑर्डर का तोहफा पेश करें। फैसल कबीर को ऑर्डर का तोहफा पेश करें। शुक्रिया। डिज़ास्टर इफ़ेक्टेड एरिया में जाके काम करना, अल्लाह ना करे दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई हो जाती है, वहाँ पे इंजर्ड लोग होते हैं, कैजुअल्टीज़ होती हैं, उन लोगों को वहाँ से निकालना और इसके साथ साथ सिविल डिफेंस की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं पीस टाइम में भी जो हैं वो बिल्कुल हैं, बहुत हैं। तमाम स्कूलों में, कॉलेजों में, इंडस्ट्रीज़ में, ऑफिस में, बैंकों में सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि अल्लाह ना करे अगर कोई हादसा या डिज़ास्टर होता है तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र यहाँ के वार्डन्स और वहाँ के मकामी लोग जिनको ट्रेनिंग करवाई थी इफ़ेक्टेड एरिया में जाएं और जाने के बाद अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दें। सरबराहे ममलिकत जो है उनका ये काम होता है, उनका ये फ़र्ज़ होता है कि इस किस्म की जो भी गवर्नमेंट की तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी सरपरस्ती करे और उनको जो है पीस टाइम में हर मुमकिन ट्रेनिंग जो है उसकी सहूलियात फराहम करे। और ये बताई है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में रमज़ान से पहले फ़ातिमा मेमन साहिबा की एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस की इजाज़त से इंशाल्लाह एक जो है वार्डन सर्विस का एक प्रोग्राम अरेंज किया जा रहा है। वो होगा नाइट में और ऑफ डेज़ पर। मैडम से बाकायदा परमिशन ली है कि इसको हम रखेंगे छुट्टी वाले दिनों में। सैटरडे संडे गवर्नमेंट का ऑफ़ होता है, आप लोगों का भी ऑफ़ होता है, क्योंकि आप जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करते हैं आप और ड्यूटी में जो है वो आपकी खलल ना पड़े। ये कर रही भरपूर तालियों में फातिमा मेमन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो भाई जितने रज़ाकार हैं सबके लिए तालियां प्लीज़। आज हमारी ये आज का दिन मनाया जा रहा है, तो ये सिविल डिफेंस डे मनाया जा रहा है और ये इंटरनेशनल डे है, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादातर तो खालिद महमूद साहब ने वजाहत कर ही ली है। बाकी ये है कि मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमारे दरमियान जो इकबाल चांद साहब है जिसने ये प्रोग्राम में भी किया है, और याया खान साहब हैं, यूनुस शेख साहब हैं और फातिमा मेमन है सिविल डिफेंस, और एक अमजद है। भाई जितने नाम हैं मुझे समझ में आ रहे हैं। हमारे जो जितने ऑफिस के लोग हैं, मिर्ज़ा मुरसलीन बेग साहब, एहसान अली भुट्टो साहब, खालिद महमूद और परवेज़ सुल्तान परवेज़, और हमारे जो ना परवेज़ नायब कासिद बलोच, और इन लोगों सबका मैं जितने भी रज़ाकार हैं बाकी सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे बहुत ये देख के खुशी हो रही है आज कि क्योंकि हम इन लोगों को कोई मुआवजा नहीं देते हैं और ये इनके अंदर जो ना दिली जज्बा है, ठीक है। तो मैं बहुत खुश हूँ आज कि इन आजकल के जो हालात हैं इनको देखते हुए भी, और ये इनके अंदर जो है ना जज्बा है, और ना मैं बल्कि बहुत ज़्यादा खुशी हूँ और बहुत शुक्रिया ये याया साहब का और इकबाल चांद साहब का बहुत शुक्रिया, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। सिविल डिफेंस वार्डन को एजाज़िया दिया जाता है। तो मैडम फातिमा मेमन साहिबा आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, हज़ारों नौजवान आपके साथ हैं। आप बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत और प्रदेश से कहेंगे सिंध के साथ भी इंसाफ किया जाए और इन्हें भी एजाज़िया का मुकर्रर किया जाए, और ये इनका हक बनता है। और दूसरी बात, अब मैं कागज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही खिताब कर रहा हूँ कि दूसरी बात आप लोगों के लिए ये है सर कि उमा वक्त दिन रात आप किसी वक्त भी बुलाते हैं, आप खिदमत देते हैं। तो सिटी वार्डन जो किसी और तंजीम ने बनाया था, आज कराची में उनके लोग शामिल हैं। मैडम, मैं, आप और होम सेक्रेटरी मिल के इंशाअल्लाह आपको सिटी वार्डन में आपका मकाम दिलाएंगे और सिटी वार्डन में आपका हक आपको मिलेगा। इसके साथ लंबी तकरीर का वक्त नहीं है आज, आप इनको पहला तारुफ था। इंशाल्लाह वक्तन पर वक्तन प्रोग्राम होते रहेंगे। खालिद शेख साहब आपके दरमियान मौजूद हैं। तो खालिद शेख साहब हमारे सीनियर हैं, पुराने, इनसे दरख्वास्त है कि जिस तरह उन्होंने वादा किया है कि कोर्सेज कराएंगे इंशाल्लाह। ये स्कूल ऐसी 5 स्कूल हमारे पास है, अब जब चाहें वार्डन को कोर्स करवा सकती हैं। रियासत जूनागढ़ के अवाम आपके साथ है, पाकिस्तान के अवाम आपके साथ हैं, सिविल डिफेंस के नौजवानों को खिराज तहसीन खुशामदीद कहते हैं।
और हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल कर आज यौम शहरी दिफा के मौके पर हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाई। हम इनके शाना बशाना हैं। बस हमारा इनसे एक मुतालबा है कि सिविल डिफेंस जो कि ये वार्डन हैं, ये जो है वो जॉब भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं और उसके साथ साथ ये मुल्क की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करते हैं, बेमा वक्त तैयार रहते हैं, चाहे मुहर्रम उल हराम हो, चाहे 12 रबीउल अव्वल हो, चाहे कोई नागानी आफत हो, चाहे कोई बिल्डिंग गिरी हो, चाहे कोई जहाज़ क्रैश हुआ हो, तो ये बेचारे अपना काम छोड़कर, अपना मुआवजा लगाकर, अपना तेल पेट्रोल खर्च कर कर जो है ये अपनी खिदमत पेश करते हैं। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त हम माशी मामलात से गुज़र रहे हैं। अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है। यूनुस सयानी तो अफोर्ड कर सकता है कि 500 रुपये का पेट्रोल डाल के वो आ जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे वार्डन है बेचारे, आज जो है वो पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, महंगाई कितनी है। तो मैं हमारे कंट्रोलर साहब से, खालिद शेख साहब से और जितने भी सिविल डिफेंस के यहाँ ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं, फर्जंद जूनागढ़ इकबाल चांद भी मौजूद हैं, यहाँ तनोली भी मौजूद हैं, ये सब हमारे सीनियर हैं, यूनुस शेख साहब भी हैं, कासिम मालिक साहब भी हैं, और भी जो भी सीनियर हैं, हम सब मिलकर जो है मिनिस्ट्री से दरख्वास्त करें, हम अपना किरदार अदा करें कि इन वार्डरों को कम से कम उनका जो है कुछ ना कुछ मुआवजा हो, ताकि ये अपनी खिदमत पेश कर सकें और इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। बिलाल उड़ा हो ना यार, हो ना यार, दोबारा अब्बास तौफीक बापू, हेलो हेलो हेलो, शेर बानू का कचरा उठा बुलाते हैं हमारी रहनुमा मोहम्मद यूनुस सयानी साहब मौजूद हैं और इस तकरीब में मौजूद हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि ये सिविल डिफेंस के बारे में आप क्या बताएंगे। मोहतरम, आपको तकरीब कैसी लगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आप यौम शहरी दिफा के मौके पर यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और आज आपने कवरेज करके इन पोस्ट वार्डन सेक्टर वार्डनों का जो है हौसला बुलंद किया है। सब रही बात आज के इस प्रोग्राम की, तो आज 1 मार्च पूरी दुनिया में यौम शहरी दिफा मनाया जा रहा है। इस तरह पाकिस्तान में भी हम यौम शहरी दिफा मना रहे हैं और आज पाकिस्तान के मरकज़ी शहर कराची में डिस्ट्रिक्ट साउथ में हम यहाँ पर मौजूद हैं और यौम शहरी दिफा की तकरीब मुनक़द हो रही है। हमारी कंट्रोलर फातिमा मेमन साहिबा भी आज इस तकरीब में तशरीफ़ ले आई हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। रही बात आज के दिन की, तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में सिविल डिफेंस फ़ाल है, इस तरह पाकिस्तान में भी सिविल डिफेंस फ़ाल है। कोई भी हंगामी सूरत हाल होती है, चाहे वो बिल्डिंग का गिरना हो, चाहे वो जहाज़ का क्रैश होना हो, या बेतहाशा बारिशें हों, सैलाब हों, कोई भी नागानी आफत हो, या कोई हमारे मजहबी त्यौहार हों, चाहे मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, ये वार्डन जो हैं ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना सुबह देखते हैं, ना दोपहर देखते हैं और अपना सब कुछ छोड़कर जो है ये मुल्क की खिदमत के लिए निकलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज इनको खराज अक़ीदत पेश करना चाहिए और हम इनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और मैं हुकूमत सिंध से और हमारे मरकज़ी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करूँगा कि इनके लिए कुछ कोशिशें की जाएं। ये बेचारे अपने जेब से ख़र्चा करते हैं, अपने जेब से पेट्रोल खर्च करते हैं, अपना वक्त भी लगाते हैं, लेकिन जो इस वक्त हमारी माशी जो सूरत हाल है उसमें ये मुमकिन नहीं है। तो मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा कि इन सिविल डिफेंस के लिए जो है उनके जो अलाउंस है, उनका जो बोनस है, उनकी जो मराहत हैं वो उनको बहाल किया जाए। डिफेंस साउथ का स्टाफ, इनकी आप ग्रुप पिक्चर देख रहे हैं। जी, हमारे साथ इस वक्त सिविल डिफेंस साउथ से मोहतरमा फातिमा साहिबा मौजूद हैं, जो कि आज के इस आलमी यौम शहरी दिफा के हवाले से अपने पैगाम से हमें नवाजेंगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 मार्च है, जो कि सिविल डिफेंस डे और ये इंटरनेशनल डे, ठीक है ना, ये पूरी वर्ल्ड में मनाया जाता है। और यहाँ मैं आई हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई है कि जो हमारे रज़ाकार हैं, जो बग़ैर किसी मुआवजे के, बग़ैर किसी तनख्वाह के, और इनके अंदर जो दिल जज्बा है, ये जो काम कर रहे हैं, मैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया।
तकरीब में हमारे साथ मोहतरम मुरसलीन बेग साहब भी मौजूद हैं, जो कि अपने आज के इस आलमी यौम शहरी दिफा के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी है कि आज हम सिविल डिफेंस यौम दिफा यानी कि इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे जो है मनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट साउथ में तशरीफ़ फरमा है, और यहाँ पे जो है ये तमाम वॉलंटियर्स रज़ाकार जो सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट साउथ से मुतालिक हैं वो यहाँ पे अपनी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और हम जोर देंगे इस बात पे कि तमाम जो रज़ाकार हैं इनकी ट्रेनिंग फायर फाइटिंग के हवाले से, फ़र्स्ट एड के हवाले से, रेस्क्यू के हवाले से करवाई जाए और इनको बाकायदा सर्टिफाइड किया जाए, और किसी भी हादसे की सूरत में इन्हीं रज़ाकारों को उस हादसे से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाए। दरअसल सिविल डिफेंस का इदारा बनाने का मकसद ही ये था कि किसी भी कुदरती आफत या मैन मेड डिज़ास्टर इंसान के पैदा करदा किसी ख़तरे के पेश नज़र वो जो सिविल डिफेंस वार्डन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उस मुतल्लिक़ा ज़िले के अफराद मिल के उस हादसे को कंट्रोल करें ताकि नुकसानात कम से कम हो सकें। बहुत शुक्रिया। शुक्रीब के रूह रवां मोहतरम जनाब इकबाल चांद साहब, SSP साउथ साहब, और आज की इस प्रोग्राम की जान है ये, इनकी ही कोशिशों और मेहनतों से ये प्रोग्राम हुआ है, और ये वार्डन को आज के यौमी शहरी दिफा पे पैगाम देंगे अपना। सबसे पहले तो मैं 1 मार्च के हवाले से एक शेर कहूँगा वार्डन्स के लिए, जिससे दे सकते हैं दुश्मन के इरादों को शिकस्त, आपके हाथों में वो शमशीर शहरी दिफा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस शेर का पैगाम यह है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, मुख्तसर कह रहा हूँ, पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इसकी हिफाजत हम पर फ़र्ज़ है, और सिविल डिफेंस वार्डन पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो आपकी तरबियत कराए और किसी भी नागानी सूरत में आप उसको कंट्रोल कर सको। मैं आज की हमारी कामयाब कराने में मैं फातिमा मेमन साहिबा एडिशनल कंट्रोलर को दिल की गहराई से मुबारक देता हूँ कि आइंदा भी वो हमारे प्रोग्राम को कामयाब कराएंगी और हमारे साथ शाना बशाना रहेंगी। ऑफिस स्टाफ का भी शुक्रिया, और सिविल डिफेंस वार्डन के जिनके कार्ड नहीं बने, फातिमा मेमन से दरख्वास्त है कि उनके कार्ड बनाएं ताकि वो यूनिफॉर्म बनाए और आपके शाना बशाना डिपार्ट के साथ चलते रहें। शुक्रिया। जनाब खान आप बदौला मोहतरम याहिया खान जी तनोली साहब भी मौजूद हैं और अपने इख्तितामी कलमात अदा फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले कंट्रोलर फातिमा मेमन साहबा और पूरा स्टाफ जितना भी ज़िला साउथ का आया हुआ है सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके बाद वार्डन इकबाल चांद साहब जिसने ये महफ़िल सजाई है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आलमी यौमी शहरी दिफा का दिन है, ये सब ज़िला साउथ इसको जगह जगह पे मना रहा है। हमारे साथ इस वक्त राजपूताना इत्तेहाद के चेयरमैन और सिविल डिफेंस साउथ से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियत मोहतरम जनाब इकबाल टाइगर साहब भी मौजूद हैं, जो कि आज की इस आलमी यौम शहरी दिफा के मौके पे अपना मुख्तसर पैगाम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़्म पाकिस्तान CSCM चैनल, APCA चैनल, सईदी साहब और सलीम सुआरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज का दिन हमें अहम दिन दिलाता है जब मुल्क की भागदौड़ और मुल्क ख़तरे की सूरत में हाल में होता है, तो उस वक्त सिविल डिफेंस के लोग बड़ा किरदार अदा करते हैं। और मैंने आज के दिन से दुनिया भर में सिविल डिफेंस के तमाम अरकान को राजपूताना काजी इत्तेहाद पाकिस्तान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से और पाकिस्तान ISI लाहौर फोरम मुहाफ़िज़ लाहौर फोरम के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, और मीडिया के दोस्तों को आपको सलाम पेश करता हूँ जो आप हम वक्त मसरूफ़ अमाल अपने कैमरे की आँख के ज़रिए, अपने चैनल के ज़रिए आप जिस तरह से अवामुन्नास की खिदमत करते हैं, अवामुन्नास तक दूरियाँ ख़त्म करते हैं, वो काबिल तारीफ़ है। मैं इकबाल चांद को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपकी सहाफ़ताना जहानत को सईद अहमद सईदी साहब, सलीम सुआरा साहब, आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। एक बार फिर मैं राजपूताना काजी इत्तेहाद पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान ISI लाहौर फोरम, पाकिस्तान मुहाफ़िज़ लाहौर फोरम की जानिब से आज के दिन की मुनासबत से मैं पाकिस्तान के सिविल डिफेंस के तमाम अरकान को सलाम पेश करता हूँ, और जो जामिश पेशावराना खिदमत अंजाम देते हुए इकबाल चांद के वालिद साहब शहीद हो गए, उन्हें भी खराज तहसीन। बहुत सीनियर वार्डन हैं मोहतरम यूसुफ जज साहब, आप भी मुख्तसर ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं चांद इकबाल साहब को सलाम करूंगा, उसके बाद मैं सलाम करता हूं फातिमा मेमन को जो हमारे इस वक्त मौजूद हैं। मोहतरम यूसुफ जज पारेख साहब,
आप सिविल डिफेंस के अहम रुकन हैं, आप भी ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिविल डिफेंस के बारे में ये बोलूँगा, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन जिद्दोजहद करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं और अपना टाइम बर्बाद करते हैं। मेरी इनसे गुजारिश ये है हमारे सिविल डिफेंस बच्चों का कुछ किया जाए, खाली उससे कुछ भी नहीं होता। वर्दियाँ चाहिए इनको, हर चीज़ की चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके बगैर जहाँ बच्चों को कॉल करो बच्चे पहुँच जाते हैं बेलौस, ना उनको पैसा दिया जाता, कुछ भी नहीं देता, बगैर पैसे का बेचारे जद्दोजहद करते हैं। तो इनके लिए कुछ ना कुछ आप लोग किया जाए। सिंध गवर्नमेंट से भी मेरी ये अपील है, ये बच्चे हैं रात दिन मेहनत करते हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ मवाद दिया जाए। हमने SCM न्यूज़ और 92 और AP 92 न्यूज़ की जानिब से ये प्रोग्राम आपको दिखाया। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप ये हमें बताएं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा।